Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 18, which name is Reading Comprehension. Students, reading comprehension क्या होता है? आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, चाहे उसमें कोई पोयम होगा, चाहे कोई स्टोरी होगा, आपको उसको पढ़ना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। यही है। तो चलो आ जाओ, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखो, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो चलो देखो, नीता बनी looked at the sweet green grasses growing in the meadow on the far side of the stream। ठीक है, नीता नाम की एक बनी है, ठीक है, वो बहुत ही स्वीट स्वीट ग्रीन ग्रासेस को देख रही है जो कि स्ट्रीम यानी रिवर के साइड बाय साइड उग रहे हैं। ठीक है, हर मम्मी हैड told her never to cross the stream but she was tired of eating the rough grass near her home। तो नीता जो है, ठीक है, नीता बनी की मम्मी ने, ठीक है, नीता एक छोटी सी रैबिट है, उसकी मम्मी ने हमेशा उससे कहा था कि जो भी करना है रोड रिवर के इसी तरफ करना, रिवर कभी भी क्रॉस करके उधर मत जाना। लेकिन नीता बोर हो गई थी क्योंकि रिवर के इस साइड की जो ग्रास थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, बहुत ही ज्यादा रफ थी, लेकिन उधर जो नीता हमेशा देखती थी वो ग्रासेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। ठीक है, इसके अलावा एक दिन क्या होता है, आई एम गोइंग टू क्रॉस द स्ट्रीम शी टोल्ड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पॉइंटिंग टू अ फॉलन ब्रांच दैट ले अक्रॉस इट। तो एक दिन नीता बनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो अपने भाई बहनों से कहती है कि मैं उस ग्रास को खाने जा रही हूँ। नीता जम्प्ड सेफली अक्रॉस द ब्रांच एंड ant was soon eating the sweet juicy grass on the other side of the stream। ये कहने के बाद नीता जंप करके उधर चली जाती है और वो स्वीट स्वीट ग्रासेस को खाने लगती है। Come over the stream, it is lovely, she said, but just then Nita's brother and sister saw a fox behind Nita। तो नीता अपने भाई बहनों को कहती है कि चलो आ जाओ, तुम लोग भी आके खा लो। लेकिन उसी टाइम नीता के भाई बहन देखते हैं कि नीता के जस्ट पीछे एक फॉक्स खड़ा है। ठीक है, लुक आउट दे कॉल्ड। Nita turned to see the fox just in time. She jumped back on the branch. She was in a hurry and she fell into the stream. Luckily, friendly Becky pulled Nita safely to the other side। ठीक है, तो नीता के भाई बहन उसको कहते हैं कि नीता तुम्हारे पीछे फॉक्स खड़ा है। तो ये बात सुनते ही नीता खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भागती है, लेकिन जैसे ही नीता भागती है वो नदी में जाके गिर जाती है। लेकिन उसी टाइम एक बैकी था जिसने नीता को बाहर निकाल लिया। होम स्वीट होम, नीता सेड इन रिलीफ। ठीक है, तो नीता ने कहा फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई, होम स्वीट होम। एंड शी वेंट ऑफ टू जॉइन हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रॉमिसिंग नेवर टू लीव होम अगेन। ठीक है, और वो बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद अपने भाई बहन के साथ घर आ जाती है और प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो दोबारा उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर इस पूरे स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलो देखो, मार्क द करेक्ट आंसर इन कीपिंग विद द टेक्स्ट। तो देखो, द बेस्ट टाइटल वुड बी, इसका बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है इस पूरे चैप्टर का, होम स्वीट होम नीताज ग्रेट लुक आउट नॉट लिसनिंग टू मदर। तो इसका सही टाइटल है होम स्वीट होम। ठीक है, फिर देखिए, वाई डिड नीता वॉन्ट टू क्रॉस द स्ट्रीम। नीता स्ट्रीम क्रॉस क्यों करना चाहती थी, क्योंकि उसे ग्रासेस खाने थे। ठीक है, She was tired of eating thick grasses. No, the grass on the other side always looked better। ठीक है, इसीलिए। अब आगे देखो, was Nita happy to cross the stream। क्या नीता खुश थी क्रॉस करके? बिल्कुल, नीता बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, फोर्थ वन, who did her brother and sister see। उसके भाई बहनों ने किसे देखा था नीचे नीता के पीछे खड़ा हुआ, एक फॉक्स को देखा था। ठीक है, सो फॉक्स। ओके, फिफ्थ आप करोगे। ठीक है ना, अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये एक दूसरा पैसेज है, इस पैसेज का नाम है माय स्पेशल फ्रेंड। एक स्पेशल फ्रेंड के ऊपर ये पैसेज है। ठीक है, तो देखो, माय फ्रेंड पवन इज अ 7-year-old girl boy, he cannot speak so we understand each other with the help of sign language। he is able to understand what I say, we study in same class, he is very intelligent। मेरे फ्रेंड का नाम पवन है जो कि 7 years का है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। मैं और पवन एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। One day Pawan was hurt. Some of our friends made fun of him. He was very sad. He made a big cross on a sheet of paper to show that he was angry। एक दिन पवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि सारे मेरे क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो पवन ने क्या किया, एक बड़े से शीट पे क्रॉस का साइन शो करके बना के मुझे शो किया। इसका मतलब क्या था कि पवन गुस्सा है।
Pawan run home after school. I went to his house in the evening. I told him that I loved him because he was a good boy. I also told him that those boys hurt him because they were not good. They did not have a loving heart to understand him. Pawan smiled at me. She needs a beautiful mind and heart to make others happy. ठीक है, सो मैं पवन के घर शाम में जाता हूँ और पवन से कहता हूँ कि पवन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, ठीक है, और वो जो बच्चे तुम पर हंस रहे थे वो लोग अच्छे नहीं है इसीलिए तुम पे हंस रहे थे। तो इस तरीके से मैंने पवन का मूड चीयर अप किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये जो पूरा का पूरा आपका स्टोरी है ये माय स्पेशल फ्रेंड पवन पे बेस्ड है। अब आपने इसको पढ़ा है, अब इसी पर इसका आंसर आपको देना है। तो जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज पवन? पवन कितने साल का था? पवन 7 इयर्स का था, ठीक है। तो आप लिखेंगे पवन वॉज ठीक है, पवन वॉज 7 ईयर ओल्ड बॉय, 7 ईयर ओल्ड बॉय, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखिए, डू यू थिंक वी शुड हर्ट अदर चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट इन सम वे? स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड है, हमें उन्हें तंग करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? स्टूडेंट्स, ये बहुत बुरी बात है, आप ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। आप कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। वी शुड नॉट, ओके, वी शुड नॉट हर्ट, वी शुड नॉट हर्ट देम एट ऑल। हमें कभी भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखो, सर्कल टू नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ये आपको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स है इसका अपोजिट वर्ड आपको देना है। तो सैड का होगा हैप्पी, गुड का क्या है ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। नाउ बी, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंसेस को पढ़िए और सही ऑप्शन के आगे टिक कीजिए। सो पहला देखो, पवन कुड नॉट स्पीक, ही यूज्ड अ साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज का यूज करता था। फिर देखो, आई विजिटेड पवन्स हाउस, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ गुड बॉय, ठीक है। चलो, अब अगला स्टोरी देखो, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। सो देखो, डेविड जो है वो अपनी मम्मी को, डेविड अपनी मम्मी को उनकी बर्थडे पे एक गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है। डेविड के पास उस पैसे जो है वो उसके पिगी बैंक में है। आप सबके भी पिगी बैंक होते हैं, ठीक है। सो पिगी बैंक से पैसे निकाल के डेविड एक स्मॉल शॉप पे जाता है। वहां पे जब वो जाता है तो उसको एक ब्यूटीफुल सा फिंगर रिंग दिखता है, ठीक है, और इट हैज द शेप ऑफ हिज पेट। उस फिंगर रिंग पे ये उसके पेट का शेप का बना हुआ था, ठीक है। डेविड बाय द रिंग, ही रैप्स इट इन रेड पेपर। तो डेविड को रिंग बहुत अच्छा लगता है। डेविड वो रिंग अपनी मम्मी के लिए खरीद लेता है और खरीदने के बाद उसको गिफ्ट रैपिंग पेपर में रैप कर देता है। ही पुट्स इट ऑन द सॉफ्ट पिलो ऑन हिज मदर्स बेड, और वो एक सॉफ्ट पिलो पे अपनी मम्मी के बेड पे रख देता है। मदर इज वेरी हैप्पी, अब मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। शी ओपन्स द गिफ्ट, शी शाउट्स आ। तो मम्मी जब वो गिफ्ट खोलती हैं तो वो बहुत तेजी से चिल्ला देती है। द फिंगर रिंग हैज अ बिग ब्लैक स्पाइडर ऑन इट, डेविड्स पेट इज अ बिग ब्लैक स्पाइडर, ठीक है। वो जो फिंगर रिंग था वो एक ब्लैक स्पाइडर का था, ठीक है, क्योंकि डेविड के पेट का क्या नाम था? डेविड का पेट एक बिग ब्लैक स्पाइडर था, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय गिविंग वन एग्जांपल फॉर ईच फ्रॉम द अबव स्टोरी। स्टूडेंट्स, आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इन सब का एग्जाम्पल इस स्टोरी से लेके आपको देना है, ठीक है। तो नाउन, नाउन की बात करोगे तो नाउन क्या है? डेविड है, ठीक है, डेविड और मदर, ठीक है, डेविड और मदर ये नाउन वर्ड है, डेविड मदर। वन एग्जाम्पल देना है, ओके, सो डेविड, ठीक है। नाउ वर्ब, वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड, गोस। तो गोस क्या है आपका? वर्ब वर्ड है। एडजेक्टिव क्या होगा? देखो, ब्यूटीफुल, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल है। स्टूडेंट्स, ये तो 3 मैंने कर दिए, बाकी आप प्रोनाउन और प्रीपोजिशन यहाँ से ढूंढोगे और लिखोगे। भी देखो, फिलिंग द गैप्स टू कंटिन्यू द स्टोरी, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। आपको क्या करना है? इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। जैसे कि सुशी एंड हर डैश वेंट टू ग्रोसरी स्टोर नियर द डैश। तो सुशी एंड हर मदर, ठीक है, ये पिक्चर में देखो, ये सुशी है, ये अपने मम्मी के साथ एक ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं, नियर देयर हाउस, ओके, नियर देयर हाउस।
जो उनके घर के पास था। ओके, दे वॉन्टेड टू बाय समथिंग, वो वहां से कुछ खरीदना चाहती थी। ठीक है, फिर देखो, सुशी वॉन्टेड अ कार्टन ऑफ डैश। ठीक है, तो सुशी को क्या चाहिए था? ठीक है, ये आप लिखोगे, ये सारे जितने भी हैं स्टूडेंट्स, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, मैंने एक में आपकी हेल्प की है, बाकी आप लिखेंगे इसको। हम्म, जैसे आप यहां पे लिख सकते हो, सुशी ईट्स जैम, जैम एंड बटर। ओके, जैम एंड बटर विथ ब्रेड। ओके, देन ओके, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। नाउ ब्रेव डॉग टॉमी, अब हम ब्रेव डॉग टॉमी की बात करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है। तो देखो, टॉमी इज माई डॉग, मेरा जो डॉग है उसका नाम टॉमी है। यस्टरडे यानी कल छुट्टी थी, ठीक है, इसीलिए मैं सोना चाहता था, लेकिन टॉमी ने मुझे सोने नहीं दिया। टॉमी मेरे बेड पे कूदता रहा। ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ। ठीक है, मतलब टॉमी को मैं नहलाता हूँ, उसके बालों को ब्रश करता हूँ। ठीक है, टॉमी को चेन में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, मैं टॉमी को पार्क में लेके जाता हूँ, मैं और टॉमी बहुत अच्छे से पार्क में टहलते हैं। ठीक है, उसी पार्क में एक ओल्ड लेडी थी जो एक बेंच पे बैठी हुई थी। ठीक है, उसी टाइम एक पर्सन आता है, यानी एक चोर आता है, और वो लेडी का पर्स लेके भागने लगता है। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। ठीक है, तो टॉमी, ये देखो, टॉमी दौड़ के इस चोर को पकड़ लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ अदर्स इन द पार्क टुक द थिप टू द पुलिस। तो टॉमी जब उस चोर के पैरों को पकड़ लेता है तो वो चोर पकड़ा जाता है। ठीक है, सारे लोग उस चोर को पकड़ के पुलिस के पास लेके जाते हैं। ठीक है, मैंने वो पर्स ओल्ड लेडी को वापस कर दिया, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और टॉमी को सर पे प्यार किया। ठीक है, अब देखो, ए क्या है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको टी लिखना है ट्रू के लिए, एफ लिखना है फॉल्स के लिए। तो देखो, टॉमी जम्प्ड ऑन द बॉयज बेड, तो क्या ये सच है? तो ये देखो, टॉमी जम्प्ड ऑन माई बेड, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, सो ट्रू। आगे देखो, द बॉय गेव हिम अ बाथ एंड ब्रश्ड हिज हेयर, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, टॉमी डिड नॉट प्ले विद द बॉय। ठीक है, ये बॉय नहीं है, डॉग है एक्चुअली। ठीक है, तो ये फॉल्स है। बाकी का आप करोगे। बी देखो, दिस सेंटेंसेस आर जम्बल्ड अप बेस्ड ऑन द स्टोरी, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर एंड नंबर देम। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो सेंटेंसेस है, जम्बल्ड है। आपने पढ़ा है इस पूरे स्टोरी को, आपको इसके अकॉर्डिंग इसको नंबर देना है और सही ऑर्डर में लिखना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले क्या था? देखो, टॉमी वेंट टू द पार्क आफ्टर अ बाथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर क्या हुआ था? ही प्लेड इन द पार्क, यही था। ठीक है, ही प्लेड इन द पार्क। टू, देन अ मैन टुक एन ओल्ड लेडीज पर्स एंड रन। ठीक है, ये थर्ड है। फिर क्या हुआ था बताओ? टॉमी रन आफ्टर द थीप एंड कॉट हिम, ये आपका हुआ था। फिर और लास्ट में सारे लोगों ने उस चोर को सारे लोगों ने उस चोर को पकड़ के पुलिस को दे दिया था। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा है। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और बाकी जितने क्वेश्चन आंसर्स उसे पूरा कीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।